नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे वो प्रतिशत, यानी हम प्रतिशत का डेमो क्लास पहले आपको दिखा रहे हैं। डेमो क्लास 2 होगा और इसी डेमो क्लास के आधार पे आपका प्रतिशत का सारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन से पहले आपको डेमो देखना ज़रूरी है। अगर डेमो देख लेते हैं तो फिर आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज प्रतिशत का डेमो क्लास। नियम एक में है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दें। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दें। उदाहरण, यानी 4% है। 4% है तो 4 में क्या हो जाएगा 100। 4 में 100 हो गया और इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। अगर इसको हम बदलेंगे, अगर इसको दशमलव में, तो ये हो जाएगा 0.04%। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। यानी ये सब एग्जाम्पल में है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। उदाहरण है 8%। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 8 बट्टा में 100। 8 बट्टा में 100 जब इसको हम भाग देंगे तो 0.08 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, 8 में हम भाग दे रहे हैं 100 से, नहीं लगेगा तो चलिए इस पर 0 दिए, फिर इस पर 0 दिए, 2 गो 0 दिए, यानी 0.0 हो गया। 108 800 हो गया ना। चलिए ये कट गया। चलिए, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। किसी भिन्न अथवा किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करें। किसी भिन्न अथवा किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करना, यानी भिन्न रहेगा तो उसको 100 से गुना करना, याद रखिएगा। उदाहरण, जैसे 5/4 का कितना प्रतिशत है। 5/4 कितना प्रतिशत है, देखिए 5/4 गुने 100 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, 25 पच्चे कितना हो गया 125%, यानी कितना है 125%। उसी प्रकार देखेंगे अगला उदाहरण नंबर 4 में, दो राशियों के बीच प्रतिशत का संबंध। दो राशि के बीच, यानी 24 64 का कितना प्रतिशत है, अथवा 64 का कितना परसेंट 24 है। इसको आप बनाइएगा, इसको बना के दिखाया हुआ है इसमें। 24 64 का कितना परसेंट है, तो जैसे देखिए हल है, जिसका तुलना जिससे की जाए उससे 100 से गुना करें और तुलनीय राशि से भाग दें। यानी इसमें कह रहा 24 64 का, जिसका कहेगा वो नीचा रहेगा, यानी 24। तो 24 गुने 100, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 24/64 गुने 100। तो चलिए 24 गुने 100 बट्टा में 64 है। अब इसको हम काट देंगे, तो काटेंगे 8 त्रिक 24, 8 8 64, फिर 25 चौका 100 और 4 दूना 8, यानी 25 3 75 बट्टा में 2। इसको हम पूर्णांक में करेंगे तो हो गया 37.1/2। चलिए उदाहरण नंबर 5 में इसको आपको याद रखना है। जैसे 4% का क्या हो जाएगा भिन्न, 1/25, 5% का 1/20, 20% का 1/5, 25% का 1/4, यानी सबके बट्टा में 100 देना है। 30% का 3/10, 40% का 2/5, 50% का 1/2, 70% 80% का 4/5। इसी प्रकार से है 6.1/4% का 1/16, 12.1/2% का 1/8, 37.1/2 का 3/8। इसी प्रकार से सभी है, याद रखिएगा। चलिए उदाहरण नंबर 6 में है, 6 के 1 में है, जब ए की आय बी की आय से x% अधिक हो। यानी मान लीजिए मनोज की आय रमेश की आय से 10% अधिक हो। यानी जब ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने परसेंट कमी होगी। ये ऐसा सवाल अगर आएगा तो इसका फार्मूला है, यानी अधिक वाला आएगा। तो जब ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। इसका फार्मूला है x बट्टा में 100 प्लस x गुने 100। x संख्या होगा। जैसे उदाहरण है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सेम उसी प्रकार से तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो अभिशिष्ट या अभिष्ट प्रतिशत, यानी x हो गया 20, तो 20 बट्टा में 100 प्लस 20 गुने 100, यानी 20 बट्टा में 120 गुने 100, 20 छक 120, 50, ये हो जाएगा 3, यानी 50 बटा में 3, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 16.2/3। 16.2/3।
इसी का उदाहरण नंबर 2 है, जब ए की आय बी की आय से x% कम है। जब ए की आय बी की आय से x% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। इसका फॉर्मूला है x बट्टा में 100 माइनस x गुने 100 अभिष्ट परसेंट है। जैसे राम की आय मोहन की आय से 10% कम है, राम की आय मोहन की आय से 10% कम है तो मोहन की आय राम की आय से कितने % अधिक है। तो अभिष्ट पर कमी प्रतिशत 10 बट्टा में 100 और x की जगह पर 10 मैंने 10 गुने 100 यानी 10 बट्टा 90 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 100 बट्टा में 9, 100 बट्टा में 9, इसको अगर प्रतिशत में निकालिएगा पूर्णांक में तो आ जाएगा 11.1/9%। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें उदाहरण है एग्जाम्पल में, जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी अगर 10 रुपया बढ़ गया तो आप कितना खर्च कम कर दीजिएगा। पहले 1 किलो खाते थे, अब 3 पुआ खाइए, या कितना कम खाइएगा ताकि आपको पैसा उतना ही लगेगा जितना कि पहले लगाते थे। बढ़ गया फिर भी पैसा आपको 10 का 10 रुपया खर्च होगा। तो जैसे ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति अपने पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो अभिष्ट कमी प्रतिशत यानी 10 बट्टा में, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 10 बट्टा में 100 प्लस 10 गुने 100 यानी 10 बट्टा में 110 गुने 100, 0 0 कट गया, 100 बट्टा में हो जाएगा 11। जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 9.1 बट्टा में 11%, 9.1 बट्टा 11%, याद रखिएगा। उदाहरण नंबर 2 में है, जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इससे पहले वृद्धि था, अब कमी है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिशत वृद्धि करना है तो आपको इसका फॉर्मूला है x बट्टा में 100 माइनस x गुने 100। उदाहरण, यदि सरसों के तेल में अचानक 40% की कमी हो जाए तो कोई गृहिणी उसके खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 40 बट्टा में 100 माइनस 40 गुने 100। तो 40 100 माइनस 40 का 60 गुने 100, 0 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6 यानी 200 बट्टा में 3, 200 बट्टा में 3 भाग देंगे तो यानी 66.2 बट्टा 3 हो जाएगा। अगला उदाहरण नंबर 8 में, जब किसी वस्तु के आरंभिक मूल्य x हो, जब किसी वस्तु का आरंभिक मूल्य x हो और अब मूल्य बढ़कर y हो जाए तो उसकी दर में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो y माइनस x यानी बढ़कर जो हुआ उसमें से घटाना है, y माइनस x पहले वाला मूल्य है, अब बट्टा में x गुने 100, पहले वाला मूल्य x है, अब बढ़ा हुआ मूल्य में से घटाना है। जैसे ध्यान दीजिए, 4 रुपये प्रति किलो बिकने वाले आम अब 6 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। तो आम की दर में प्रतिशत वृद्धि निकालें। तो पहले x था 4 रुपये पहले था और 6 रुपया बिकने लगा, 2 रुपया बढ़ गया। तो वृद्धि प्रतिशत यानी 6 माइनस 4 और बट्टा में x यानी इसके फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं। तो 6 माइनस 4 बट्टा में 4 गुने 100, तो 6 में 4 गया यानी 2 बट्टा में 4 गुने 100 यानी 2 दूना 4, 50 चौका 50 दूना 100 यानी 50%। अगला है, जब किसी वस्तु का आरंभिक मूल्य x हो और मूल्य घटकर y हो जाए तो उसके दर में होगा यानी प्रतिशत कमी। तो इसमें क्या है, आरंभिक मूल्य x और मूल्य घटकर, तब आरंभिक मूल्य में से घटा हुआ मूल्य कराना है यानी x माइनस y बट्टा में x गुने 100। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण, यदि 50 रुपये बिकने वाली शर्ट अब 40 रुपये में बिक रही है, 50 रुपये बिकने वाली शर्ट अब 40 रुपये में बिक रहे हैं तो शर्ट का मूल्य में कितने % अवमूल्यन हुआ यानी प्रतिशत अवमूल्यन। 50 रुपये पहले था, अब 40 रुपये बिकने लगा, अब बट्टा में 50 देना गुने 100, 50 में 40 गया 10 बट्टा 50 गुने 100, 10 पच्चे 50, 50 दूना 5 20 यानी 20%। चलिए
आज की क्लास यहीं समाप्ति होती है। अब जो है हम दूसरा डेमो क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपको लगभग परसेंटेज का सारा आपको डॉट क्लियर हो जाएगा। और जब चैप्टर शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद बनाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।